नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं सीटेट, यूपीटेट, रीट और भी जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं, पर्यावरण अध्ययन का पहली दोस्तों वीडियो यहाँ पर अपलोड की जा रही है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण के घटक, और यहाँ से मान के चलिए कि हर बार 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम थोड़ा पर्यावरण पर चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है पर्यावरण जो है वो हिंदी के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है आपका परि, और दूसरा शब्द आपका क्या है आवरण। अगर हम कहें परि शब्द का अर्थ क्या होता है, तो परि शब्द का अर्थ होता है चारों ओर, यानी कि हमारे चारों ओर। और आवरण शब्द का अर्थ क्या होता है, घेरा, हमारे चारों ओर का घेरा। अर्थात हम कह सकते हैं कि चारों तरफ घेरना, हमारे चारों ओर जो चीज़ें हमको घेरे हुए हैं, चाहे वो भौतिक हो, रासायनिक हो, जैविक वस्तुएं हों, ये सभी दोस्तों पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें आगे, कह रहा है कि इन्वायरमेंट शब्द, क्योंकि ये इंग्लिश भाषा का शब्द है, ये शब्द फ्रेंच शब्द इन्वायर से लिया हुआ है। बहुत बार पेपर में पूछा गया जो इन्वायरमेंट है वो किस शब्द से, दोस्तों फ्रेंच का शब्द जो है वो इन्वायर, इससे लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है घेरा या चारों ओर। इस इन्वायर शब्द का अर्थ क्या होगा, घेरा या चारों ओर। और बहुत बार दोस्तों फ्रेंच शब्द पूछा गया, इन्वायरमेंट फ्रेंच शब्द लिया गया, और जिसका जो इन्वायर होता है ये इसका जो अर्थ होता है चारों ओर, घेरा या चारों ओर। अगर हम परिभाषा की बात कर लें तो परिभाषा कहते हैं जे.एस. रॉस जी कहते हैं कि पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। और 1 नंबर में जे.एस. रॉस के अनुसार ये परिभाषा बहुत बार पूछी गई है। परिभाषा दे देगा पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने यह परिभाषा दी, तो आप बताओगे जे.एस. रॉस जी ने। वहाँ पर केवल रॉस भी लिख करके कभी कभी आता है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर यह परिभाषा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपकी परिभाषा रॉस जी की थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इस परिभाषा में क्या कहा गया, हर्ष कोकवर्ट्स के अनुसार कहा गया कि पर्यावरण इन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन तथा विकास पर प्रभाव डालता है। आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। कहता है कि पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच के संबंध का अध्ययन जो है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। पर्यावरण में जैविक और अजैविक, जैविक जिनमें जीव जंतु, अपघटक, पशु ये सभी आते हैं, और अजैविक में आपके पहाड़, मैदान, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो जैविक और अजैविक बीच के जो संबंध है इसका अध्ययन आपका क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। और इकोलॉजी भी कभी कभी दे देता है, पारिस्थितिकी ना दे करके इकोलॉजी भी कभी कभी लिख देता है। तो दोस्तों ये आपका कहलाता है पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच का जो संबंध है वो आपका इकोलॉजी कहलाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं पर्यावरण के घटक की, तो दोस्तों पर्यावरण के घटक की अगर हम बात कर लें तो हमने अभी कहा कि पर्यावरण के घटक, और अभी बताया था कि पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के बीच का जो संबंध है अगर उसका अध्ययन किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, इकोलॉजी कहलाएगा, पारिस्थितिकी कहलाएगा। अब हम जैविक और अजैविक घटकों के बारे में जान लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, कभी कभी आपको दे देगा यहाँ पर बायोटिक, और कभी कभी यहाँ पर आपको दे देगा एबायोटिक। या बायोटिक हम किसको बोलते हैं, तो आप कहोगे सर जैविक घटकों को बोलते हैं, और एबायोटिक किसको बोलते हैं, तो आप कहोगे अजैविक घटकों को बोलते हैं। तो जैविक घटकों में कौन कौन सी चीज़ आएंगी, जैविक घटकों में वे सभी जीव
सभी वनस्पतियां, सभी जंतु, अपघटन और पशु, ये सभी जो हैं वो आपके जैविक घटकों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीव भी होते हैं। अपघटन में भाई सूक्ष्म जीव तो होंगे। कह सकते हैं सीधी सी बात, जान है तो जैविक है। जिन चीज़ों में जान है वो क्या कहलाएगी? जैविक घटक कहलाएंगे। जिन चीज़ों में जान है क्या कहलाएगा? जैविक घटक कहलाएगा। और जिनमें जान नहीं है वो क्या कहलाएगा? आपका अजैविक घटन। यहाँ पर दोस्तों जान नहीं है, जान नहीं है तो क्या कहलाएगा? अजैविक घटक। जैसे आपका हुआ पहाड़, जैसे आपका हुआ मैदान, जैसे आपका हुआ मरुस्थल, जैसे आपका सागर, नदियाँ, झील, महासागर, इनमें सब में जान नहीं है तो ये आपका अजैविक घटक कहलाएंगे। और जान है तो जैविक है, यानी कि पशु पक्षी, वनस्पति, अपघटन, सूक्ष्म जीव, ये सभी आपके जो हैं वो जैविक घटक कहलाएंगे। आशा है आप सभी समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके पहले बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल आपको अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद में बेल आइकन आएगी, उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं जैविक घटकों के वर्गीकरण पर। जैविक घटकों का वर्गीकरण आप सभी को पता है, और यहाँ से दोस्तों उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक, इनसे हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछता है तो मतलब क्वेश्चन पूछता है, आता है 1 से 2 नंबर में, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जीवों के घटकों में अगर बात कर लूँ तो पहला आपका उत्पादक, जिसको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, दूसरा आपका उपभोक्ता, जिसको हम कंपोजर बोलते हैं, और अपघटक, डिकम्पोजर्स। तो हम जान लेते हैं थोड़ा इनके बारे में। परितंत्र में जंतुओं, पौधों और सूक्ष्म जीवों को उनकी खाद्य आदतों और उनकी निर्जीव वस्तुओं और भौतिक वातावरण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यानी कि ये जो 3 चीज़ें हैं, इनके खाने के आधार पर, इनकी भौतिक वातावरण के आधार पर, निर्जीव वस्तुओं के आधार पर, पेड़ पौधों के आधार पर, सूक्ष्म जीवों के आधार पर, निर्जीव वस्तुओं के आधार पर, इन सभी को जो क्या किया गया है, इनको वर्गीकृत किया गया है। और क्या कहा गया है? कुछ हमारे उपभोक्ता होंगे, कुछ हमारे उत्पादक होंगे और कुछ हमारे अपघटक होंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं कि अपघटक, उत्पादक और उपभोक्ता क्या हैं। तो पहला आपका उत्पादक हेडिंग है। उत्पादक के अंतर्गत हम जानते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? उत्पादक को हम बोलते हैं स्वपोषी। अगर आपसे पूछ दे स्वपोषी किसको बोलते हैं तो कहोगे सर उत्पादक को स्वपोषी बोलते हैं। इसमें हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज तथा हरित लवक नामक विशिष्ट लवक की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। अगर कहा जाए उत्पादक कौन होगा तो कहोगे सर उत्पादक जो होंगे वो हमारे होंगे हरे पौधे। हरे पौधे कौन होंगे? उत्पादक होंगे। इतना याद रखिएगा। और इनको हम क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। इनको ही हम उत्पादक या स्वपोषी कहेंगे। देखिए हरे पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं? तो हरे पौधे बनाते हैं अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से, कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से और खनिज से। सीधी सी बात है। तो दोस्तों जो इनसे भोजन बनाते हैं ये हमारे उत्पादक कहलाते हैं। और पृथ्वी पर जो भोजन उत्पादन के जो पौधे हैं वो हरे पौधे हैं। पृथ्वी पर भोजन के उत्पादन के लिए हरे पौधे हैं। तो हरे पौधे आपके क्या कहलाएंगे? जैसे घास हुई और भी जो हरे पौधे हुए अपने, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? आपके उत्पादक कहलाएंगे, स्वपोषी कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे आपके दूसरी हेडिंग की, जिसमें हम उपभोक्ता की बात करेंगे। और उपभोक्ता की बात क्या करेंगे उससे पहले हम जान लेते हैं, देखिए इनको ही हम कहते हैं परपोषी, यानी कि दूसरों पर निर्भर। और स्वपोषी मतलब स्वयं से पोषण बनाना। स्वपोषी दूसरों पर निर्भर कौन कहलाएगा? उपभोक्ता कहलाएगा। भाई सीधी सी बात है, कहीं पर हम कुछ चीज़ें लेने जाते हैं
तो क्या हम उपभोक्ता हुए? दुकान पर हम किसी चीज़ को लेने गए तो हम कौन हुए? उपभोक्ता हुए, कंज्यूमर्स हुए। और जो प्रोडक्ट को बना रहा है वो प्रोड्यूसर हुआ। यहाँ पर दोस्तों उत्पादक आपका स्वपोषी कहलाएगा, जिसने स्वयं से पोषण को बनाया, और उपभोक्ता आपका परपोषी कहलाएगा। बात करते हैं जीवों, जो हरे पौधे कौन हैं? हरे पौधे हैं आपके उत्पादक। जीवों जो हरे पौधे का भक्षण करते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो हरे पौधों को खाते हैं। बकरी हुई आपकी, टिड्डा हुआ, ये कौन कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा। और इसमें आगे भी देखते हैं, अभी बकरी हुई, टिड्डा हुआ, जो हरे पौधों को खाते हैं, वे कौन कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे। वे कार्बनिक पदार्थों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं और परपोषी कहलाते हैं। कार्बनिक पदार्थों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करेंगे, कौन कहलाएगा? परपोषी कहलाएगा। परपोषियों में शाकाहारी जो जीवित पौधे और अपने उनके उत्पादकों से के उपयोग से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और मांसाहारी जो जीवित जीव जंतुओं से के उपयोग से जो है वो अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। दोनों के बारे में आपको बताया, कुछ शाकाहारी, कुछ सर्वाहारी, कुछ मांसाहारी। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम कुछ शब्दों में बात करें उपभोक्ता की, तो कहता है कि हम उपभोक्ताओं को शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी और परजीवी जैसे समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों के आधार पर उपभोक्ताओं को 3 भागों में बांटा गया। अब हम उपभोक्ता को बांट रहे हैं, वो भी 3 भागों में। प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता, और टर्सरी यानी कि तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ताओं को 3 भागों में बांटा गया। प्राथमिक उपभोक्ता देखिए कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता हैं जो उत्पादकों से हरे पौधों से भोजन को प्राप्त करते हैं। यानी कि हरे पौधों से जो भोजन को प्राप्त करेंगे वो कौन कहलाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। जैसे हमारा टिड्डा हुआ, हरे पौधे खाता है। जैसे हमारे कीट हुआ, जैसे गाय हुआ, जैसे खरगोश हुआ, जैसे पशु में अगर हम बात कर लें बकरी की या बात कर लें भैंस की, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी खाते हैं प्राथमिक चीज़ों को, यानी कि उत्पादकों को, यानी कि पेड़ पौधों को या हरे पौधों को खाते हैं। तो ये हमारे कौन हुए? प्राथमिक उपभोक्ता हुए। समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने टिड्डा का उदाहरण दिया, इनके साथ में आपको सभी को जोड़ करके बता दिया। यानी कि ये कहलाएंगे आपके शाकाहारी। जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा वो कौन होगा? शाकाहारी होगा। वो पेड़ पौधों को खाएगा, हरे पेड़ पौधों को खाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता की अगर हम बात कर लें, द्वितीयक उपभोक्ता वे हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। यानी कि मेढक कह सकते हैं हम कि जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है वो कौन कहलाएगा? वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। सभी की चेन जो है वो अलग अलग बनती है। मैंने यहाँ पर एक चेन आपको बनाई है। घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। और मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। इसीलिए मैंने बनाया कि आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो समझ में आ सकें। टिड्डा क्या खा रहा था? तो घास खा रहा था। और घास के बाद में टिड्डे को कौन खा रहा है? तो कहोगे सर मेढक खा रहा है। यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता वो कहलाएगा जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाएगा। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी बना दूँ कि आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश रहेगी कि क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए जाएं, जिससे कि आप लोग उन चीज़ों को और बेहतर ढंग से समझ सकें। आगे बात करेंगे हम तृतीयक उपभोक्ता की। तो तृतीयक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं। जैसे आपका सांप हुआ। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के बारे में। प्राथमिक वे जो घास खाते हैं, जो हरे पौधों को खाते हैं। द्वितीयक वे जो प्राथमिक को खाते हैं। और तृतीयक वे जो आपके द्वितीयक को खाते हैं, जैसे आपका सांप हुआ। अगर हम यहाँ पर चेन बनाएं तो अभी आपको बताया
कि घास कौन खाएगा, तो घास खाएगा आपका टिड्डा, घास खाएगा टिड्डा, टिड्डे को कौन खाएगा, तो टिड्डे को खाएगा मेढक, और मेढक को कौन खाएगा, तो मेढक को खाएगा सांप। ये आपका जो है वो जाल या चक्र बन गया। अब हम अगर बात कर लेते हैं दूसरी बात ये भी, जब हम निचले स्तर से ऊपरी स्तर में जाते हैं, जब हम निचले स्तर से ऊपरी स्तर में जाते हैं तो सबसे ऊपर जो बैठा होता है उसको जो पोषक तत्व होता है वो सबसे अधिक प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें अपघटक क्या होते हैं, अपघटक यानी कि सूक्ष्म जीव, और ये जीव ऐसे होते हैं जो मृत जीव जंतुओं को खाते हैं, जैसे हमारा जीवाणु और कवक। बहुत बार पेपर में पूछा गया अपघटक कौन, तो कहोगे सर जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक अपघटक। याद रखिएगा, बहुत बार पेपर में पूछा गया। अपघटक, अपघटन की प्रक्रिया एक जीव की मृत्यु से प्रारंभ होती है। जीव, सूक्ष्म जीव, जीवों को एक समूह है जिसमें जीवाणु और कवक आते हैं। जीवाणु और कवक किसमें आते हैं, आपके सूक्ष्म जीवों के समूह में, और यही जीवाणु और कवक अपघटक का कार्य करते हैं। अपघटन करके चीज़ों को मिट्टी में मिला देते हैं, अपघटन करके चीज़ों को मिट्टी में मिला देते हैं। कोई भी अगर मरता है, कोई भी अगर मृत होता है, तो यही जीवाणु और कवक मिल करके उसको मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं। वे जीव के अपशिष्ट पदार्थों व मूल अवशेषों को तोड़ते हैं और सूक्ष्म जीवों को अपघटन कहा जाता है। तो दोस्तों आशा है सभी को वीडियो समझ में आ गई होगी। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं 3 से 4 वो भी आपको बता दिए गए हैं। सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ में और अच्छी वीडियो के साथ में। साथ ही साथ आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी जाएगी। सभी जितने भी यहाँ पर आपको जो जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उनकी, तो प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप लोग वीडियोस को देख सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।